तो हम वहाँ थे, वह दानव और मैं शाम तक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए। मेरे नीचे मौजूद वह जीव पूरी तरह से फंसा हुआ था। जब हम पेड़ पर इस गतिरोध में फंसे थे, तभी एक अजीब सी अनोखी तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। मुझे उसे देखकर उत्सुकता हुई, लेकिन मैंने उसे डरा कर भगा दिया। फिर वह तितली दानव की उंगली पर जाकर बैठ गई। उस जीव ने उसे भगाया नहीं, बस चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। यह देख लगा कि सामने खड़ा वह राक्षस शायद उतना डरावना नहीं था। तितली उड़ते ही उस जीव की ऊर्जा जैसे खत्म हो गई। उसके चेहरे की लाल चमक फीकी पड़ गई। तुम्हारी रोशनी को क्या हुआ? राक्षस ने सिर झुका लिया। मैंने उसकी नजर का पीछा कर पेड़ की जड़ देखी। वह धीरे धीरे मर रहा था। तुम मर रहे हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तभी जंगल में धधकती लपटें देखीं, जो तेजी से फैल रही थीं। आग पेड़ों तक पहुंच गई। राक्षस का निचला हिस्सा जलते ही वह छटपटाने लगा। मैंने और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नीचे राक्षस का धड़ीएच भी हिल रहा था, लेकिन जल्द ही वह बेजान हो गया। यह देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और राक्षस की ओर चढ़ने लगा। इस बार उस जीव ने मुझ पर हमला नहीं किया। वे तुम्हें भी खत्म कर देंगे। मैंने तार वाला औजार निकाला, पेड़ का तना काटा, लकड़ी छटकी और राक्षस गिर गया। ऐसा करने के बाद मैं पीछे हट गया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा था और मौत को सामने देख मैं रोए बिना न रह सका। लेकिन जैसे ही मैंने हार मानी, आग में मौजूद उस राक्षस ने खुद को फिर से जोड़ा और धीरे से खड़ा हो गया। मैं हैरान होकर देखता रहा कि उस जीव ने दौड़ लगाई। पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया, मुझे अपनी गोद में उठाया और बाहर कूद गया। वह राक्षस मुझे नरक जैसी आग से गुजारकर एक दूर पहाड़ की चोटी पर ले गया। लेकिन उस जीव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा, जैसे वह मेरे शरीर को नाप रहा हो। ठीक जब मैं उलझन में था, राक्षस का शरीर नाटकीय रूप से बदलने लगा।